ये कहानी फर्जी है। इसके सारे किरदार फर्जी हैं और सिर्फ आपको लुत्फ देने के लिए लिखी गई है। प्यार और दोस्ती, किस्त नंबर 2। उस दिन मैंने फिर समीर से इस मौजू पर और कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं पहले ही बहुत सदमे में थी। अपने इश्क़िया ताल्लुक़ का सदमा मुझे चंद ही दिनों में भूल गया, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत नाराज़ थी। मैंने उससे बिल्कुल मिलना छोड़ दिया और फिर उसके साथ कोई रिश्ता ना रखने की कसम खा ली। एक दिन रात को टीवी देखते हुए मुझे ख्याल आया कि आखिर समीर ने जो मुझे रीना भाभी के बारे में बताया, क्या वो सच हो सकता है या नहीं। इसलिए मैंने सोचा, क्यों ना इस बात का पता लगाया जाए, और अब मैं समीर से नहीं बल्कि भाभी से इस बारे में पूछूं। लेकिन कैसे? अगले दिन लंच के बाद मैं भाभी के पास बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। बातों बातों में मैंने भाभी से पूछा, मैं आजकल जिंदगी भर किसी एक के साथ रहना काफी मुश्किल होता है ना भाभी, क्या आप भैया से बोर नहीं हो जाती? वो मेरी ये बात सुनकर अजीब अंदाज में मुस्कुराकर बोलीं, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, आखिर जिंदगी तो गुजारनी है ना। मैं, भाभी, क्या भैया भी आपसे बोर नहीं होते? क्या आपको यकीन है कि उनका कोई बाहर चक्कर वक्कर नहीं है? भाभी, लगता तो नहीं है। फिर हंसते हुए बोली, अगर है भी तो मुझे क्या, वापस तो मेरे पास ही आना है ना। मैंने फिर भाभी से सवाल किया, भाभी, एक बात पूछूं? भाभी, हाँ पूछ, क्या बात है? मैं, अगर मेरा कोई चक्कर हो तो भैया क्या करेंगे? भाभी, बहुत गुस्सा करेंगे तुझ पर। अगर ऐसी कोई बात हो तो मुझ तक ही रहने देना। वैसे कोई चक्कर है क्या? मैं, नहीं भाभी, अभी तक तो नहीं है, लेकिन एक लड़का काफी दिनों से मुझ पर लाइन मार रहा है। भाभी, कौन है वो और कैसा है? मैं, मेरी क्लास में पढ़ता है और हैंडसम भी है। भाभी, तो तेरा क्या ख्याल है, पसंद है क्या तुझे? मैं, है भी और नहीं भी। भाभी, अगर तुम सीरियस हो तो बात करूं घर वालों से? मैं, नहीं नहीं भाभी, इतना भी पसंद नहीं है मुझे। भाभी, तो फिर टाइम पास करो और मजे लेकर छोड़ देना। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गई कि भाभी मुझे क्या कह रही हैं। फिर भाभी से पूछा, मजे लूं, इसका क्या मतलब? भाभी हंसते हुए आहिस्ता से बोली, अरे जवानी के मजे ले और क्या, यही तो उम्र है ऐश करने की। मैं, भाभी, अगर मैंने कुछ किया तो मेरे होने वाले शौहर को पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया था? भाभी, अरे नहीं पता चलता। फिर भाभी ने इधर उधर देखा और आहिस्ता से बोली, अब तेरे भाई को मेरे बारे में पता चला है क्या? मैं, क्या मतलब भाभी, क्या आप भी? कब, कैसे और किसके साथ? भाभी, मैं बहुत चालाक हूं। मैंने एक काम किया कि घर की बात घर में ही रह जाए और किसी को शक भी ना हो। मैं, क्या किया आपने? भाभी, मैं तो कसम खा सकती हूं कि मैंने आज तक तेरे भाई के अलावा किसी के साथ ताल्लुक नहीं बनाया। हाँ, ये बात अलग है कि वो सुनील के अलावा भी हो सकता है। मैं, हाय भाभी, समीर के साथ? कब और कहां? भाभी, अब चुप ही रहो, किसी से बात न कर बैठना। मैं, भाभी आपको मुझ पर यकीन नहीं है क्या? भाभी, है, तभी तो इतनी बातें कर रही हूं ना। वैसे तेरे भाई समीर की क्या बात है? भाभी से बात करने के बाद मुझे पता चल गया कि समीर की बात सच थी। फिर भाभी ने अपनी सारी कहानी सुनाई, जो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी। फिर मैंने इधर उधर की बातें करके बात खत्म कर दी। इसी रात को जब मैं समीर टीवी देख रहे थे और बाकी सब सो चुके थे, मैंने समीर को बताया कि आज मेरी भाभी से क्या बात हुई। वो मेरी बातें सुनकर बस मुस्कुराता रहा। मैंने समीर से एक सवाल किया, ऐसा करने के बारे में तुम्हें ख्याल कैसे आया? समीर, तुम्हें पता है मैं कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ और नेट से बहुत कुछ पता चल जाता है। बस वहीं से मेरा इस तरफ यानी भाभी वगैरह पर ध्यान गया। क्या ध्यान गया समीर? चलो अभी दिखाता हूँ। वो ये कहकर मुझे कंप्यूटर पर ले गया और नेट पर देसी कहानियों की एक वेबसाइट खोल दी और मुझसे कहा, लो तुम बैठकर इन्हें पढ़ो। अब मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन समीर मुझे कंप्यूटर के सामने छोड़कर चला गया। कुछ देर मैं इधर उधर देखती रही, फिर हिम्मत करके पढ़ना शुरू कर दिया। और जब मैंने कहानियां पढ़नी शुरू की तो मेरी हैरत की हद न थी। इन कहानियों में तो किसी किस्म का भी रिश्ता माफ नहीं किया गया था। कोई अपनी भाभी या साली, कोई माँ या बाप, कोई अपने कज़न और कोई अपने सगे भाई या बहन की बातें बता रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास जाग रहा था। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, लेकिन जो भी था अच्छा लग रहा था और मैं पढ़ती ही जा रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 4 बज गए। मैंने जल्दी से कंप्यूटर बंद किया और सोने चली गई। उस रात को मैंने ख्वाब देखा कि मैं अपने बाथरूम में नहा रही हूँ
और अचानक समीर बाथरूम में आ गया। फिर मेरी आंख खुल गई तो देखा कि मेरे हाथ पर पसीना है और मैं पसीने से गीली हो चुकी थी। समीर जब नाश्ते पर मिला तो हंसते हुए आहिस्ता से मुझसे पूछा, रात की तफरीह कैसी रही? मैं, ठीक थी, सिर्फ एक कहानी पढ़ी और फिर सो गई, कोई खास मजेदार नहीं थी। मैंने जानबूझकर समीर से झूठ बोला। पता नहीं क्यों मैं उससे सच ना बोल सकी। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराता हुआ चला गया। मुझे लग रहा था कि मैं अब समीर को किसी और नज़र से देख रही हूं, लेकिन किस नज़र से? इसका जवाब मेरे पास नहीं था। उस दिन जब समीर घर पर नहीं था, मैंने मौका देखकर फिर कंप्यूटर ऑन किया और दोबारा उसी वेबसाइट पर चली गई। मज़े से कहानियां पढ़ने लगी। एक अजीब सा मज़ा आ रहा था। हाँ, मैं वो कहानियां ज़रूर पढ़ती थी जिनमें भाई और बहन होते थे। मुझे वो पढ़नी अच्छी लगने लग गई थी। मैं फिर से बेचैन हो चुकी थी। 2 घंटे तक कहानियां पढ़ती रही। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा और अब मैं अक्सर भाई बहन के बारे में सोचती थी। एक रात जब मैंने समीर से फिर कंप्यूटर पर बैठने की इजाज़त मांगी तो वो मुस्कुराया और कहने लगा, अभी नहीं, जब सब सो जाएंगे तब, और आज मैं भी तुम्हारे साथ कंप्यूटर पर बैठकर पढ़ूंगा। मैं चुप हो गई और टीवी देखने लगी। रात 10 बजे के करीब समीर ने कहा, जाओ देख कर आओ, सब सो गए हैं क्या? मैं उठी और देखा कि सब सो गए थे, लेकिन सुनील भैया के कमरे की लाइट ऑन थी। मैंने समीर को ये बताया तो वो बोला, चलो आज मैं तुम्हें कहानियां नहीं बल्कि असली चीज दिखाता हूं। मैं बोली, वो कैसे? समीर, जैसे मैं कहूं वैसे करती जाओ, फिर देखो क्या होता है। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे छत पर ले गया। छत पर सिर्फ एक ही कमरा है जिसमें सुनील भैया और रीना भाभी रहते हैं। उसने जाकर उनके कमरे के दरवाजे को खटखटाया। रीना भाभी नाइट गाउन में बाहर आईं। हमें देखकर उसने पूछा, क्या बात है? समीर ने बुलंद आवाज में कहा, वो आज का अखबार चाहिए, हमें इसमें कुछ देखना था। अंदर से सुनील भैया की आवाज आई, रीना, यहां पड़ा है अखबार, आकर ले जाओ और दे दो इसे। रीना भाभी अंदर से अखबार लेकर आईं तो समीर ने उन्हें खींचकर साइड पर ले गया और दबी जुबान में बोला, रीना, आज रात को सुनील और तुम सोने का प्रोग्राम है क्या तुम्हारा? रीना, हाँ, क्यों? समीर, तुम खिड़की से पर्दा थोड़ा हटा देना और थोड़ी सी रोशनी भी आने देना। रीना मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, क्या करोगे तुम लोग देखकर? समीर, अरे कुछ नहीं, अर्चना का दिल कर रहा है, उसकी बहुत ख्वाहिश हो रही है, तो मैंने सोचा उसे कुछ खिला देता हूं, उसकी अच्छे से तसल्ली हो जाएगी। रीना, समीर तू इसे भी बिगाड़ रहा है। अरे नहीं, इसे सीखने की तरबियत दे रहा हूं, अच्छा शो दिखाना। रीना, अच्छा, मैं देखती हूं क्या कर सकती हूं। फिर भाभी अंदर गईं और दरवाजा बंद करके चिटखनी लगा दी। उन्होंने बड़ी लाइट बुझाकर एक छोटी लाइट ऑन कर दी और पर्दा खिड़की के आगे कर दिया, लेकिन पर्दा मुकम्मल बंद नहीं किया। हमें कमरे की हल्की रोशनी में यह सब कुछ साफ नजर आ रहा था। हम चुपचाप खिड़की के पास खड़े होकर पर्दे की दरार से देख रहे थे। मुझे अजीब सा लग रहा था छुप छुप कर देखना, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी भी आ रहा था। रीना ने खिड़की की तरफ देखते हुए सुनील से कहा, रीना भाभी, सुनील, आज मैं कैसी लग रही हूं? मैं समझ गई कि वो असल में ये सवाल समीर के लिए था। कहानी जारी है, पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब करें।